प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भगवान श्री राम जनकपुरी पहुंच गए हैं। विश्वामित्र जी भी साथ में हैं, लक्ष्मण जी भी साथ में हैं और भगवान की शोभा अति सुंदर है। भगवान राम जी नगर देखने के लिए जनकपुरी में भ्रमण कर रहे हैं। भगवान की शोभा का वर्णन करते हुए वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, रुचिर चौतनी शुभग सिर मेजत कुंचित केश, नक्शिक सुंदर बंद दो शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नक्श से लेकर सिख तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जैसी होनी चाहिए वैसी है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वासन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। जब पूर्वासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घरबार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़ रहे हो। निरख सहज सुंदर तो दो भाई, होए सुखी लोचन फल पाई। जुगती भवन झरो खन लागी, निरखय राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्री घर से के झरोके से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। कहें परस्पर वचन सप्रीति, शकीन कोट काम छवि जीती। सुरनर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस करुण सुन अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों ने मैं ऐसी शोभा तो कहीं देखने को नहीं आती। विष्णु चार भुज विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर दो वश को नाही, यह छब सखी पट तरिए जाही। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पग बारी हैं, कोट कोट सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेव को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी यस को तनधारी, जो न मोह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनाओ भवानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दो बालक, ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा। बाल मराल इनके कल जोटा, मुनि कौशक मख के रखवारे। जिनरन अजर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुलोचन। कौशल्यासुत सो मुख खानी, कौशल्यासुत सो सुख खानी। नाम राम जनुधा सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और स्वभाव के मध को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष्बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेश बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकी तासु सुमित्रा माता।
जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए हुए और हाथ में धनुष्मान लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे चल पड़े हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्रकाज कर बंद दो मग मुनि, बधु उधार आए देखन चाप मग सुनहर्षी सब नार। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुई। देख राम छवि को एक कहीं, जोग जान के यह बर अहीं। जो सुख इन्हें देख नर नाहू, पन पर हर हट कर बिराहू। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर कोई एक स्त्री कहने लगी कि यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। वो कहिए भूपति पहचाने, मुनि समेत सा दर्शन माने। सखी परम पनुराव न तजई, विधिवश हट अविवेक बजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ते। वह होनार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, फिर पड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते हैं।